अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीक़ अब्बास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक्रोनिक ट्रू इमेज का घोस्ट और विंडो 10 पर। तो कैसे हम अपने ट्रू इमेज का घोस्ट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे इसको अपने सिस्टम पे दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो मैं घोस्ट की क्लास अपलोड कर चुका हूं, उसके नीचे मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए कि सर क्या हम विंडो 10 पे ये घोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप विंडो 7, विंडो 10, विंडो विस्टा कोई भी विंडो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उस विंडो के आप ये घोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप विंडो XP में भी ये घोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी विंडो आप यूज़ करते हैं उसमें आप इस वाले घोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और वही सेम फार्मूला है जो मैंने आपको विंडो 7 पे बताया था। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम ट्रू इमेज एक्रोनिक का घोस्ट क्रिएट करने वाले हैं। ये जो वाला जो ट्रू इमेज का घोस्ट है ये मैं विंडो 10 पे इंस्टॉल करने वाला हूं। और विंडो 10 पे सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अपने सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, जो पिछली वीडियो थी उसके नीचे भी डिस्क्रिप्शन में मैंने टोटल जो नंबरिंग थी, वॉच टाइम जो होता है वो मैंने लिख दिया था कि कितने टाइम से कौन सा पार्ट्स चल रहा है। मतलब मैं USB बनाने वाला, उसके अलावा इंस्टॉलेशन करने वाला, उसके बाद दोबारा से हम अपने बैकअप को जब रन करते हैं तो वो नीचे मैंने तमाम वॉच टाइम लिख दिया था कि आप अगर डायरेक्ट देखना चाहें कि आप इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं तो आप कंप्लीट अपना टाइम बचाए वहां पर जाकर अपनी वीडियोस देख सकते हैं। तो इस वीडियो के नीचे भी इंशाल्लाह मैं वॉच टाइम लिख दूंगा कि USB क्रिएट करने का टाइम, उसके अलावा हम जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो वाला टाइम, इसके अलावा हम बैकअप कैसे बनाते हैं, कैसे रन करते हैं, क्योंकि इस वाले को भी मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अपने सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने PC से। उसके लिए आप नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन से, वहां से जाकर आप इस वाले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद हम आ जाते हैं अपने PC पे और सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अपना कोई एंटीवायरस है अगर आपके पास तो आप उसको डिसेबल कर लें। मेरा एंटीवायरस है जो वो ऑलरेडी ही डिसेबल है, तो मैं अभी से इसको प्रॉपरली तौर पर डिसेबल है मेरे पास। ठीक है, तो आप भी अपने एंटीवायरस को डिसेबल कर लें और अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टेड है तो उसको कुछ देर के लिए आप डिस्कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लें। ठीक है, तो हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास सबसे पहले जो फाइल्स आ रही है वो आ रही है एक्रोनिक ट्रू इमेज की। 2019 का सॉफ्टवेयर है, 20 का मैंने डाउनलोड किया था लेकिन वो उसने अच्छे तरीके से काम नहीं किया मेरे सिस्टम पे, तो इसलिए 19 का काफ़ी अच्छा चल रहा था। 2018 का भी मेरे सिस्टम पे इश्यूज़ कर रहा था, तो 19 मैंने बेस्ट समझा, इसलिए मैं फिर ये आपको दे रहा हूँ। अगर आप 2018 या फिर जो लेटेस्ट है 2020 अगर उसको डाउनलोड करते हैं तो वो भी यही सेम फार्मूला होगा उस पर भी घोस्ट क्रिएट करने का। तो हम इसको एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम यस कर देंगे। यस करने के बाद अभी वेट करते हैं थोड़ा सा, तो बाकी जितनी डॉक्यूमेंट्स फाइल हैं उन सभी को मैं बंद कर दूंगा। तो इसी तरह आपके पास सिंपल एक पेज आ जाएगा इंस्टॉलेशन का, तो आपने सिंपल इसको इंस्टॉल करना है। इसके अलावा कोई नेक्स्ट वगैरह इसमें नहीं आता। तो मैं स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दूंगा ताकि हमारी जो वीडियो है उसका टाइम ज़्यादा वेस्टेड ना हो। ओके, तो ये एक पेज ओपन हुआ है, इसको मैं बंद करने वाला हूं इंटरनेट का और यहाँ पे अब आ रहा है स्टार्ट एप्लीकेशन। तो आपने इसको स्टार्ट नहीं करना, मैं इसको यहाँ से बंद कर दूंगा। ठीक है, बंद करने के बाद आप सबसे पहले जाएंगे अपने टास्क मैनेजर में। ठीक है, टास्क में जाने के बाद यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक्रोनिक हमारे पास है जो वो आ रहा है, तो मैं इसको बिल्कुल यहाँ से एंड द टास्क करने वाला हूँ। ठीक है, सभी को एक्रोनिक की जितनी भी सर्विसेज हैं आपके पास आप उनको प्रॉपरली तौर पर बंद कर दें। ठीक है, तो मैं इस तमाम सर्विसेज को बंद करने वाला हूं। तो अभी जो एक्रोनिक्स की जितनी भी सर्विसेज हैं टास्क मैनेजर से वो आप बिल्कुल प्रॉपरली बंद कर लें, तो मैंने बंद कर दी हैं। इसके अलावा आप अपने यहाँ पे विंडो में आए और यहाँ पर आप लिखेंगे सर्विस। जैसे ही आप सर्विस लिखेंगे तो यहाँ आप ऐप में आ जाएंगे। ऐप में आने के बाद यहाँ पे आपके पास ये एक्रोनिक की कुछ सर्विसेज हैं यहाँ पे, तो आप इनको डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से ये डिसेबल है, बिल्कुल डिसेबल।
तो आप अगर यहाँ से ये देखें ऑटोमेटिक, तो मैं इसको भी यहाँ से डिसेबल करने वाला हूँ। ये मोबाइल बैकअप, इसको भी मैं यहाँ से डिसेबल करने वाला हूँ, और इस वाली सर्विसेज को भी यहाँ से डिसेबल करने वाला हूँ। ठीक है, जितनी भी इसकी सर्विसेज हैं आपने उन सभी सर्विस को डिसेबल कर देना है, वरना ये आपका एक्टिव होने में प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको चाहते हैं कि लाइफ टाइम तक यूज़ करें तो आप इन सभी सर्विसेज को डिसेबल कर दें। तो अभी यहाँ पे इसकी जो सभी सर्विसेज हैं वो मैंने डिसेबल कर दी हैं। डिसेबल करने के बाद हम आ जाएंगे अपने क्रॉनिक में दोबारा से। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है क्रॉनिक का लोडर। तो मैं इसको यहाँ से सिंपल कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैंने इसको बंद कर दिया और हम आएंगे अपने सॉफ्टवेयर के आइकन पे। ठीक है, आइकन पे आने के बाद मैं इसको राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे ओपन फाइल लोकेशन में। ओपन फाइल लोकेशन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद ये रिप्लेस मांगेगा तो आप इसको रिप्लेस कर दें। तो मैंने ये एक सॉफ्टवेयर किया हुआ है जिसकी वजह से ये रिप्लेस नहीं हुआ, तो पहले मैं इसको बंद कर लूँ। तो अब मैं उसको दोबारा से रिप्लेस करने वाला हूं। ठीक है, ओ सॉरी, पहले बंद कर लूं। तो अब मैं इसको दोबारा से पेस्ट करूंगा, तो इसको कंटिन्यू। ठीक है, तो हमारे पास पैच है जो वो ये आ चुका है 2019 का अक्रोनिक का। तो मैं इसको अब दोबारा से रन करूंगा। ठीक है, रन करने के बाद आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना आप सिंपली यहाँ से पैच पे पुश करेंगे तो आपका जो एंटीवायरस है वो अभी तक मेरा एंटीवायरस है जो वो एक्टिव था। तो मैं अभी फिर से इसको एक्टिव बंद करने के बाद डिसएक्टिवेट करके फिर से हम दोबारा से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं अभी इसको बंद कर लूँ। ओके, तो अब मैं फिर से इसको एक्टिव करूँगा। ठीक है, ओके, तो अब हमारा जो पैच है वो डन हो चुका है कंप्लीटली तौर पर। तो अब मैं इसको जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करूंगा। ठीक है, तो अभी हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। ओके, तो ये इसका लाइसेंस एग्रीमेंट आ जाएगा, तो आप इसके लाइसेंस एग्रीमेंट पे ओके कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसका लाइसेंस एग्रीमेंट है जो उसको ओके करने वाला हूँ। तो कैमरे की बैटरी हो गई थी लो, तो इस वजह से मैंने चेंज की और चेंज करके वहीं से दोबारा से हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो जब हमारा ट्रू इमेज क्रॉनिक इंस्टॉल हो जाएगा तो इंस्टॉल होने के बाद हम उसको ओपन करेंगे। ठीक है, जब आप ओपन करेंगे तो उसकी जो फर्स्ट लुक है वो आपके सामने कुछ इस तरह से होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले हमें बैकअप क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो बैकअप क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये वाला जो बॉक्स है चेंज सोर्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप वो वाली पार्टीशन सिलेक्शन करेंगे जिसका आप बैकअप बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सी पार्टीशन का अपना बैकअप बनाना चाहता हूँ, तो मैं डिस्क एंड पार्टीशन में चला जाऊँगा। तो यहाँ पे सी पे मैं चेक कर दूंगा। चेक करने के बाद यहाँ पे मैं ओके। अगर आपके पास एक हार्ड ड्राइव है, मिसाल के तौर पे 1 TB की हार्ड ड्राइव है, आप उसने 2 या 3 पार्टीशंस हैं, विंडो की भी आप उसी की पार्टीशन है, तो आप उसमें से सिर्फ विंडो वाली पार्टीशन पे चेक करेंगे। जैसा कि ये 3 पार्टीशंस हैं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस वाली पार्टीशन का बैकअप लेना है, मिसाल के तौर पर सी। तो आप सिर्फ सी वाली पार्टीशन को चेक करेंगे। ठीक है, तो हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे चेंज सोर्स पे हमारे पास जो आता है वो है जिस वाली पार्टीशन का हम बैकअप बनाना चाहते हैं, तो सिलेक्शंस। तो यहाँ पे हम उस वाले फोल्डर की सिलेक्शन करेंगे जिसमें हम अपने बैकअप को रखना चाहते हैं। तो हम ब्राउज में आ जाएंगे। ब्राउज में आने के बाद मैं पीसी पे आ जाऊंगा और डी पार्टीशन। एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस पार्टीशन का आप बैकअप बना रहे हैं उसी में इसका आप बैकअप नहीं रख सकते। जैसे कि पिछले गोस्ट में मैंने आपको बताया था, आप इस वाले का भी किसी दूसरी पार्टीशन में बैकअप रखेंगे। तो मैं यहाँ पे डी पार्टीशन में बैकअप रखने वाला हूँ। यहाँ पे ये एक फोल्डर है मेरे पास ट्रू इमेज 2020 गोस्ट के नाम से, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है बैकअप नाउ। तो बैकअप नाउ पे हम जैसे ही पुश करेंगे तो हमारा जो गोस्ट है वो कंप्लीट होना शुरू हो चुका है। अगर हम यहाँ पे नीचे देखें तो हमारा जो बैकअप है वो चल पड़ा है और यहाँ पे हमें स्टॉप। तो मेरे ख्याल से मैं इसको बैकअप को बनने देता हूँ और तब तक मैं इस वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो।
तो हमारा जो बैकअप है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे सक्सेसफुल का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम अपने बैकअप को देखते हैं। माई कंप्यूटर में जाने के बाद हमने रखा था डी पार्टीशन में। ठीक है, डी पार्टीशन में जाने के बाद यहाँ पे ये हमारे पास आ जाता है ट्रू इमेज 2020 का बूस्ट, जिस फोल्डर में हमने रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक बैकअप शो हो रहा है। तो ये है 40 GB का। ठीक है, अगर हम देखें हमारी जो पार्टीशन है तो उसकी जो लेंथ है वो बन जाती है तकरीबन 91। ठीक है, तो आप देखें तो ये मेरे ख्याल से बहुत हद तक ये वाला जो बैकअप है इसने क्रोनिक ने कंप्रेस कर दिया है। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है कि हम इसको दोबारा से इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए मेरे ख्याल से सबसे पहले आपके पास एक पेन ड्राइव होना चाहिए या फिर आपके पास एक DVD या CD, जिसकी मदद से आप अपने सिस्टम को बूट करा सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये पेन ड्राइव है जिसको मैं अपने सिस्टम के साथ अटैच करने वाला हूँ। तो पेन ड्राइव हमने अटैच कर लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ फॉर्मेट। ठीक है, तो मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया। ओके, तो फॉर्मेट करने के बाद हम फिर से अपने सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे और मैं इसको ओपन करने वाला हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद अभी हम क्या करेंगे कि आ जाएंगे क्रोनिक के टूल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शंस है ये है टूल्स का। तो यहाँ पर आए तो ये आपके सामने सोर्स मीडिया लिखा हुआ है, तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो हम सिंपल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सिंपल पे आने के बाद यहाँ पे ISO फाइल भी आप इसकी क्रिएट कर सकते हैं, इसके अलावा WIM फाइल भी, इसके अलावा USB। तो मैं अभी फ़िलहाल अपनी USB को बूटेबल बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओके करने वाले हैं। ओके करने के बाद मैं यहाँ पे प्रोसीड, ठीक है, प्रोसीड पे कर दूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही टाइम 2 या 3 मिनट का, तो 2 या 3 मिनट से भी शायद पहले रेडी हो जाए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि अगर आप क्रोनिक का बूस्ट है जो वो बना रहे हैं तो कोशिश करें कि आप जो विंडो इंस्टॉल की हुई है आपने वो AHCI के मोड पर इंस्टॉल करें, क्योंकि वहीं पे आप क्रोनिक को एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ID के ऑप्शंस पर अपनी विंडो को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस तरह क्रोनिक को बूट नहीं करा सकते जिस तरह अभी मैं कराने वाला हूँ। उसका एक अलग से मेथड है और उस पर भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की अगर मुझे टाइम मिला तो। वरना मैं चाहता हूं कि आप AHCI के मोड पे ही आ जाएं। एक तो वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है और वहां पे जो आपको रीड एंड राइट स्पीड मिलती है वो काफ़ी हद तक बेहतर है ID की निस्बत। क्योंकि अभी जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है मेरे ख्याल से हर भाई के पास 4K वीडियो एडिटिंग होती है, तो 4K में AHCI बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर आप 1080 पे या फिर नॉर्मल वीडियोज़ पे काम कर रहे हैं तो सेम ही है, इतना कोई डिफरेंस नहीं, 10 या 15 पॉइंट्स का डिफरेंस है इनकी स्पीड में। ठीक है, और अगर आप 4K पे आएँ, 4K एडिटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको AHCI के मोड पे ही विंडो करनी चाहिए, क्योंकि वो एक बेस्ट परफॉर्मेंस वाला मोड है AHCI। तो आप वहीं पे विंडो इंस्टॉल करें और विंडो इंस्टॉल करने के बाद आप उसको इस तरह से यूज़ करें। ठीक है, तो हमारी जो USB है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे अभी हम क्लोज़ करेंगे और क्लोज़ करने के बाद हम अपने सिस्टम को कर देंगे रीस्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं अपने PC को रीस्टार्ट करने वाला हूँ। तो जब आप अपने PC को रीस्टार्ट कर देंगे तो रीस्टार्ट करने के बाद जो आपकी बूटेबल USB है उसको आप अपने सिस्टम पर बूट कराएंगे। तो जब आप अपने PC को रीस्टार्ट करेंगे तो जो भी आपकी PC की होगी बूट वाली वो उसको आप प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे USB है जो सैनडिस्क की, वो हमें डिस्प्ले हो रही है। तो मैं इसको फ़िलहाल नेक्स्ट का बटन दबाने वाला हूँ, मतलब इंटर प्रेस करने वाला हूँ। ओके, तो आपका जब बूट कराएंगे तो आपकी जो USB का बूट है वो कुछ इस तरह से आपको क्रोनिक नज़र आएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ जाता है वो है होम का, बैकअप, रिकवरी, लोगो, टूल एंड यूटिलिटीज़। हमें क्या करना है, हम अपने होम पर ही रहेंगे। होम पर रहने के बाद हम यहाँ पर आ जाएँ तो सबसे पहले ऑप्शन है बैकअप का, उसके बाद है रिकवरी। तो बैकअप है जो वो तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, हमें यहाँ पर क्या करना है, रिकवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रिकवर करना चाहते हैं, माई डिस्क, फाइल एंड फोल्डर्स। ठीक है, तो हम अपनी डिस्क को रिकवर करना चाहते हैं, एक पूरी पार्टीशन को रिकवर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। तो
तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे ब्राउज़ में। ब्राउज़ में आने के बाद यहाँ पे आप वहाँ पे चले जाएंगे जहाँ पे आपका जो बैकअप है वो पड़ा हुआ है। तो हमने रखा था उसको माई पीसी में रखने के बाद डी पार्टीशन, और डी पार्टीशन के बाद हमने उसको रखा था यहाँ पे, ठीक है, ट्रू इमेज 22 गोस्ट। तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो बैकअप है वो चल गया है, और कब हमने बैकअप क्रिएट किया, किस टाइम पे क्रिएट किया, ये सभी ये डिटेल्स हमें बता रहा है। तो यहाँ पे अब हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास आ जाता है रिकवरी मेथड। तो हमें यहाँ पे रिकवरी डिस्क ही करना है, ठीक है, क्योंकि हम फाइल या कोई फोल्डर नहीं करना चाहते। तो हम यहाँ पे फिर से नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, जिस भी पार्टीशन पे आप रिकवरी चलाना चाहते हैं उस वाले पार्टीशन का आप सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस वाली जो पार्टीशन है इस पे रिकवरी करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मेरी जो सी पार्टीशन है उसको मैं सिलेक्शन करके तो मैं नेक्स्ट का बटन फिर से प्रेस करूंगा। तो यहां पे हम अगर देखें तो हमारे पास आ रहा है NTFS, ठीक है, अनअवेलेबल सी। और यहां पे अगर हम बी फार में देखें, ठीक है, तो बी फार पे भी हमारे पास 167 GB, मतलब ये आप देख सकते हैं कि आपकी कौन सी पार्टीशन है। तो यहां पे मैं न्यू लोकेशन पे आ जाऊंगा, ठीक है। न्यू लोकेशन में आने के बाद यहां पे मैं इसको NTFS की, ठीक है, NTFS की ही सिलेक्शन करूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको इस वाली पार्टीशन को फिर से रिकवर करना चाहता हूँ, इस पे मैं चलाना चाहता हूँ अपने गोस्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में देनी होगी, वो कौन सी, कि यहाँ पे आप देखें तो आपकी डिलीट पार्टीशन लिखा हुआ है C, ठीक है। उसके बाद जो आप रिकवरी पार्टीशन सेक्टर बाय सेक्टर करना चाहते हैं वो भी आपकी ड्राइव C ही चल रही है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आपकी C पार्टीशन है और यहाँ पे आपकी कोई भी दूसरी पार्टीशन D, E या फिर F। तो आप समझ जाएं कि आपकी जो पीछे से सेटिंग्स आपने की हैं कंप्लीट, ये वाली 4 ऑप्शंस की, इनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका जो प्रॉपरली दोनों आपको C नज़र नहीं आ रही। क्योंकि अगर ऐसा आप करके यहाँ से प्रोसीड कर देंगे तो आपकी वो वाली जो पार्टीशन है वो कंप्लीट तौर पर फॉर्मेट होकर उस पे ये बैकअप रन हो जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद फाइनल करने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पे भी आपकी सी पार्टीशन ही होनी चाहिए डिलीट में, और रिकवरी में भी आपकी सी ही पार्टीशन होनी चाहिए। और यहाँ पे जब हम प्रोसीड करेंगे तो प्रोसीड करने के बाद हमारा जो बैकअप है वो इंशाल्लाह रन हो जाएगा, और आप कंप्लीट तौर पर जैसे आपके सिस्टम पे आपने एक बैकअप क्रिएट किया था उसी हालत में आपका सिस्टम चला जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं नहीं करने वाला, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो जो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की है वो मेरी डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि हम अपने सिस्टम पे ट्रू इमेज का गोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसको रन कर सकते हैं और कैसे हम अपनी USB को बूटेबल बना सकते हैं। तो इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा उसके मसले का हल निकालने के लिए। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहता हूं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई DS की एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।